क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आते उनका आंसर आपको बना बना के कैसे लिखना है। पेपर के लास्ट मोमेंट में आपको आंसर घसीटने की जगह कुछ आंसर ऐसे बनाने अगर आ गए कि कुछ नंबर गदर कर लिए जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको यही चीज बताने आया हूं कि इंग्लिश के एग्जाम में आपको जो आंसर नहीं आते उनका आंसर कैसे बनाना है और लास्ट मोमेंट पे कैसे करें कि आप कुछ नंबर गदर कर ले जाए। और इस वीडियो में यदि लास्ट तक बने रहेगा आपको तो यकीन मानिए मेरा, आपको ऐसी टिप्स ऐसी ट्रिक्स देके जाऊंगा कि एग्जाम में आपको लास्ट मोमेंट पे जो आंसर आप खींच के लिखते हैं उन आंसर को ऐसे बना के लिख देंगे कि कुछ ना कुछ नंबर आपके हाथ में जरूर आ जाएंगे। तो बस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और ज्यादा देर में करते चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आंसर बनाने की जरूरत कब आन पड़ती है? जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है, जैसे एसए लिखना हुआ, लेटर लिखना हुआ, एप्लीकेशन लिखना हुआ, आर्टिकल्स लिखना हुआ, रिपोर्ट लिखना हुआ, या फिर आपको ऐसे लेसन के क्वेश्चन का आंसर देना पड़ा जिनका आंसर आपको आता ही नहीं। ऐसी कंडीशन में आपको आंसर बनाना पड़ता है और आंसर बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स आप याद रखिए जिससे आप आंसर सही से बना सके, अच्छे से अपना आंसर एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट कर सके, जिससे वो आपसे इंप्रेस होकर आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर दे सके। 2-3 पॉइंट है, बस उनको आपको ध्यान रखना है और यदि आपने उन पॉइंट को ध्यान रखा तो आप अपना आंसर आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको अपना क्वेश्चन पढ़ना है और ये पता लगाना है कि ये क्वेश्चन मेरा किस टेंस में है, क्योंकि आपको उसी टेंस में उसका आंसर देना रहेगा जिस टेंस में आपका क्वेश्चन होगा। जैसे मान लिया क्वेश्चन आपका पास्ट टेंस में है तो आपको अपना आंसर पास्ट टेंस में ही देना है। क्वेश्चन आपका प्रेजेंट टेंस में है तो आपको अपना आंसर प्रेजेंट टेंस में ही देना रहेगा। क्लियर? तो अब टेंस ढूंढ लिया। अब टेंस ढूंढने के साथ साथ आपको उन क्वेश्चन के आंसर के लिए की पॉइंट्स ढूंढने हैं, वो की पॉइंट्स जो उस क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड हो। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि कोरोना के बारे में, तो कोरोना के बारे में जो की पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे की पॉइंट्स हैं, आपके माइंड में आराम से आ जाएंगे कि कोरोना कहाँ शुरू हुआ, कोरोना के साथ कोरोना कब लग आया, कोरोना के कारण क्या क्या परेशानियां हम लोगों को उठानी पड़ी, कोरोना में सामान कैसे महंगे हो गए, कोरोना में कैसे लोग घर बैठ गए, कई सारे की पॉइंट है। और अपनी ही लैंग्वेज में, यानी जिस लैंग्वेज में आप सोच सकते हैं, हिंदी में सोच सकते हो तो हिंदी में सोचिए, इंग्लिश में सोच सकते हैं तो इंग्लिश में सोचिए। जैसे लैंग्वेज में आप सोच सकते हैं उसी लैंग्वेज में आपने उस की पॉइंट्स को सोचकर एक माइंड में सेटअप कर लीजिए कि हाँ हाँ ये की पॉइंट हमारे माइंड में है। फिर आपने की पॉइंट जब ढूंढ लेंगे तब आपको अपने सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है, मतलब जिस की पॉइंट को आप लिखना चाहें उसके सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। और करना क्या है, सेंटेंस बनाने के लिए करना क्या रहता है, बस सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाया, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगाया, सेंटेंस तो हमारा बन गया। तो बस यही करना है आपको, सिंपल से सेंटेंस से आप अपने की पॉइंट्स को लिख लीजिए कि ऐसे से की पॉइंट आप लिखते चले जाएंगे। और आंसर आपका मान कोरोना के बारे में क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन में आपके माइंड में 10 की पॉइंट आ गए तो 10 लाइन तो आप आराम से, 10 सेंटेंस तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो वहां पर आपके सामने अगर 0 नंबर पाने की पॉसिबिलिटी होगी तो आप निश्चित ही उसमें कुछ न कुछ नंबर, और हो सकता है पूरे नंबर भी कवर कर ले जाए। तो इन सब की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एक चीज आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है, बहुत ही सावधानी बरतनी है कि जो आप अनावश्यक टेंस का यूज सेंटेंस में करते हैं उसका यूज मत कीजिए। नहीं, जबरदस्ती आईएनजी लगा दिया है, जबरदस्ती हैव लगा दिया, जबरदस्ती इजएमआर लगा दिया, ऐसा कतई मत कीजिए। अब टेंस कैसे सीखेंगे? टेंस की मेरी भी वीडियो पड़ी हुई है और भी सारे टीचर की वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई, वहां जाके आप सीख सकते हैं कि टेंस क्या होते हैं। वैसे नॉर्मली टेंस जो है 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लास में सिखाया जाता है, आते आपको जरूर होंगे। तो आप टेंस में जो सही जगह पर सही टेंस का यूज कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे मान लिया कोई एग्जाम्पल लिया मैंने सोशल मीडिया, इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखने को आ गया, आपको पता ही नहीं सोशल मीडिया का आर्टिकल, आपको याद ही नहीं कैसे लिखना है। तो बस सीधे सा फंडा आपके सामने मैंने क्या बताया था कि पहले टेंस देखिए कि टेंस क्या होते हैं। तो सोशल मीडिया प्रेजेंट में चल रहा है, वर्तमान में सोशल मीडिया का बहुत सारा क्रेज है, तो यानी कि इसमें आर्टिकल जो आपको लिखना होगा वो प्रेजेंट टेंस में लिखना होगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, इसके की पॉइंट ढूंढिए। तो सोशल मीडिया की पॉइंट, बहुत सारी चीज की पॉइंट्स है कि सोशल मीडिया लोगों को जोड़ता है, सोशल मीडिया पे लोग पैसा कमाते हैं, सोशल मीडिया एक बिजनेस का टूल बन चुका है, सोशल मीडिया, ये सारी की पॉइंट आपके माइंड में 4-5 की पॉइंट आ गए। अब इन 4-5 की पॉइंट को लेकर आप सेंटेंस बनाना शुरू कीजिए। सब्जेक्ट ढूंढिए कि सोशल मीडिया बहुत ही प्रसिद्ध हो रहा है आजकल, सोशल मीडिया आजकल बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, तो सोशल मीडिया इसमें सब्जेक्ट है, तो स्टार्ट सेंटेंस क्या होगा, हो रहा है, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो बस इस सेंटेंस को कॉन्टिन्यूअस में लिख डालिए। फिर
आजकल इसे बिजनेस का एक साधन बना लिया गया है, तो बना लिया गया है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस को पहचानिए और टेंस को पहचान कर उससे सेंटेंस बनाना सीखें, क्योंकि टेंस पहचान नहीं पाएंगे तो सेंटेंस नहीं बन पाएगा। तो आपको सेंटेंस बनाना है, और जहां पर यदि आप कुछ भी ना कर पाए, सोशल मीडिया के बारे में कुछ भी नहीं लिखना है, छोड़ना है आपको, और उसकी जगह पे टेंस पहचान कर सेंटेंस 4 6 10 सेंटेंस 5 6 की पॉइंट आपके माइंड में जो आए, उसकी पॉइंट से आपने 10 12 लाइनें 15 लाइनें लिख दी, और जो 10 नंबर का क्वेश्चन था उससे 5 नंबर आए, 6 नंबर आए, 7 नंबर आए, तो वो क्वेश्चन आपका नाक से तो अच्छा ही है। क्लियर? तो ये कुछ ऐसे टिप्स थी जिनको यदि आपने फॉलो कर लिया तो आप अपने जो क्वेश्चन है उसके आंसर को बना कर भी लिख। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया कि लैंचो की फसल कैसे नष्ट हो गई थी, जैसे आ गया कि लैंचो के बारे में आपको लिखना है, तो लैंचो के बारे में लिखना है, तो लैंचो वाला लेसन किसमें है? आपका इंग्लिश का पहला लेसन है, अ लेटर टू गॉड। अब लेटर टू गॉड के फसल कैसे नष्ट हुई थी, नहीं उसकी फसल के साथ व्हाट हैपेंड टू द क्रॉप ऑफ लेंचो, तो लेंचो की फसल के साथ क्या हुआ था, तो उसमें तो पहले ध्यान रखना है कि लेंचो की फसल को क्या था, पहले पानी की आवश्यकता थी, खेती सूख रही थी, लेंचो ने खेती, उसमें लेंचो ने आसमान की तरफ देखकर पानी का अंदाजा लगाया, पानी बारिश शुरू हुई, बारिश के साथ साथ ओले पड़ने लगे, ओलों ने उसकी फसल को नुकसान कर दिया। ये की पॉइंट आपके माइंड में हिंदी में ही आ जानी चाहिए, और यदि इसे सेंटेंस बनाकर आपने उसका आंसर लिख दिया तो आपको आंसर ना भी याद हो तो आपको ये नंबर पूरे दे जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं इन टिप्स और ट्रिक्स की सहायता से आप 1 मार्च के क्वेश्चन पेपर में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपने आज के वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलता हूं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।